Hello everyone, very good morning to all of you. Today we will learn math subject. In maths we will take give and take. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था जिसमें था पूरा 1 to 100 का टेबल बनाया हुआ था. हम लोगों ने लर्न किया था स्किप काउंटिंग ऑफ 10 से उसको काउंट करना है. अगर सब्ट्रैक्शन का सम है तो बैकवर्ड काउंटिंग आना है 4 या 5 स्टेप्स जो मेंशन किया है. अगर एडिशन का सम है तो 1 और 2 जो भी डिजिट दिया है उसको ऐड करना है. ठीक है. टुडे दिस सम्स आर देयर बट इसको डायरेक्टली करना है. उसके लिए माइंड सम जैसा है ये उस टेक्निक से नहीं करना है जो स्किप काउंटिंग हम लोगों ने टेबल्स बना के किया था उस तरीके से नहीं करना है. इसको डायरेक्टली हम करेंगे. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. 37 प्लस 9 है तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी चलेगा. माइंड से भी मैं कर सकती हूँ. पहले माइंड वाला सिखा देती हूँ उसके बाद ये करेंगे. कैसे करना है. यहाँ पे टेंस में कुछ भी नहीं है सो वी विल राइट इट डाउन 0. 9 प्लस 7 कितना होता है. 9 इन योर माइंड एंड 7 ऑन योर फिंगर. तो उसी तरीके से काउंट करेंगे. 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. 16 में यहाँ पे मैं 6 लिखूंगी. 1 विल कम कैरी ओवर. 3 प्लस 1 यहाँ पे 0 है तो 3 प्लस 0 3 प्लस 1 4. दिस इज योर आंसर. इस तरीके से हम माइंड सम्स कर सकते हैं इजीली. मतलब आपको उसके लिए काउंट करने की जरूरत नहीं है. सिंगल डिजिट है आप ऐसे भी काउंट कर पाएंगे बट जहाँ पे 2 डिजिट में आ रहा है वहां पे ऐसे करेंगे. दूसरी एक टेक्निक है जिसमें 37 प्लस 9 सेम है 16. 1 कैरी ओवर 3 प्लस 1 4 यहाँ पे 0. ओके. दिस इज द सेम आंसर. वहां पे जाएंगे अभी. 46 प्लस 21 कितना होता है. 6 सेम पे काउंट करेंगे. यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 10 एंड 1 लिख सकते हो. ठीक है. फिर 1 की वैल्यू पहले काउंट करते हैं हम एडिशन के सम में. तो 6 प्लस 1 कितना हुआ 7 एंड 4 प्लस 2 कितना होता है दैट इज 5 एंड 6 सो 6. आंसर विल बी 67. नाउ वी विल काउंट दिस वे. क्या आएगा. 6 प्लस 1 7 4 प्लस 2 6. दिस इज द सेम आंसर राइट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या करना है आपको. 6 माइनस 1 करेंगे. ये जो है ना उसको ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 6 माइनस 1 कितना होगा 5. यहाँ पे 6 माइनस 1 कितना होगा 5. अभी इसको काउंट करते हैं और ये जो डिजिट्स हम लोगों ने लिखी है ना उसका आंसर 11 आ रहा है कि नहीं वो क्रॉस चेक करते हैं. 66 माइनस 55. 6 minus 5 is equal to 1. 6 minus 5 is equal to 1. Is this the same answer? Yes, right? So ये जो डिजिट दिया है वो यहाँ पे उसका आंसर मिल रहा है. मतलब this is also the correct answer. Now next is 45 plus dash is equal to 99. क्या करेंगे यहाँ पे. 5 में कितने ऐड करेंगे तो 9 आएगा वो चेक करते हैं. 10 एंड 1 में लिख रही हूँ. 10s and 1s. First we will count the value of 1s. तो 5 में कितने ऐड करेंगे तो 9 आएगा. 5 में 6 7 8 एंड 9 तो कितने हुए 4. यहाँ पे मैं 1s में लिखूंगी 4. और 4 में कितने ऐड करेंगे तो 9 आएगा. 5 6 7 8 एंड 9 कितने हुए 5. सो आंसर विल बी 54. आपको क्रॉस चेक करना है हम कर सकते हैं. 45 plus 54. 5 plus 4 9. 4 plus 5 it's also 9. So 99. This is the way you can count. Next is 65 minus 30. फिर से मैं 10 से 1 लिख रही हूँ इजीनेस के लिए. 5 minus 0 कितना होगा 5 एंड 6 minus 3 कितना होगा. 6 में से 3 कट करना है. 5 4 एंड 3 तो आंसर विल बी 3 35. सेम वे हम सम काउंट कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं सब्ट्रैक्शन के सम. वैसे 5 माइनस 0 5 6 माइनस 3 3. ठीक है.
इस तरीके से भी हम काउंट कर सकते हैं। नाउ हियर 87 माइनस 30, फर्स्ट कौन सी वैल्यू काउंट करेंगे? वंस की। 7 माइनस 0 कितना होगा? 7 माइनस 0 7 and 8 minus 3, which number will come? 7 6 and 5, backward counting जा रहे हैं हम, तो 5 57, 87 minus 30 is equal to 57, ठीक है? समझ में आया? इसका क्रॉस चेक कर रहे हैं हम। 87 minus 30, 7 minus 0 7, 8 minus 3 5, ठीक है? ये आपका आंसर हुआ, दैट इज 57, ठीक है? नाउ 36 है, उसमें इज इक्वल टू डैश प्लस 9, तो 9 में कितने ऐड करेंगे तो आपको 36 नंबर मिलेगा, ठीक है? हम क्या करेंगे यहाँ पे? मैं सब्ट्रैक्शन की ओर से भी जा सकती हूँ। 36 माइनस 9 करूंगी ना तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे 16 कैसे आता है वो भी काउंट कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ दिस आपके लिए ये मेथड सबसे इजी होगी। 6 में से 9 कट कर पाएंगे नहीं, सो वी आर गोइंग टू बोरो 110 फ्रॉम 10th लाइन। एक बोरो किया है इसलिए यहाँ पे इसका बिफोर नंबर लिखा मैंने, एंड इसमें 10 प्लस किया है। सो 16 में से 9 कट करेंगे तो विच नंबर विल कम? आप फॉरवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हैं, प्लस बैकवर्ड काउंटिंग से भी काउंट कर सकते हैं। मैं फॉरवर्ड काउंटिंग आपको सिखा रही हूँ। 9 में कितने ऐड करेंगे तो 16 आएगा, उस तरीके से भी जा सकते हैं। प्लस 16 में से 9 कट करोगे तो उसके लिए बैकवर्ड काउंटिंग करनी पड़ेगी। फॉरवर्ड काउंटिंग कर रही हूँ मैं। 10 11 12 13 14 15 एंड 16, सो आंसर विल बी हियर नंबर 7, and 2 minus 0 is equal to 2. So answer will be 27. 27 plus 9 is equal to 36. ठीक है? इसको आप क्रॉस चेक प्लस करके भी कर सकते हैं। 27 plus 9 कितना आ रहा है? 16. 1 carry over, 2 plus 1 3. So your answer is correct, right? Next is 40 plus less is equal to 76. तो पहले टेंस की वैल्यू काउंट कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है? टेंस में 6 प्लस 0 6, ओके, एंड 4 में कितने ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 5 6 एंड 7, सो 3 नंबर्स। क्रॉस चेक कर रहे हैं हम। 40 प्लस 36, 6 plus 0 6, and 4 plus 3 is equal to 7. This is the correct answer. Yes, okay. This is the way you have to solve. और भी सम्स है आपकी बुक में, उसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अभी हम देखेंगे एडिंग मेड इजी। ठीक है? ये एक है ऑन द पेज नंबर 33 नंबर के पेज पे है ये, ठीक है? क्या करना है यहाँ पे आपको देखना है, आपके पास है ना 2 नंबर्स दिए हैं। फर्स्ट इज 26 प्लस 43। क्या करना है आपको? इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट ये जो डिजिट है ना 26, उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। 43 है, उसको भी हम उसके एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। क्या आएगा यहाँ पे? अगर उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख रहे हैं तो 20 and 6, ये प्लस करोगे तभी जाके आपको ये वैल्यू मिलती है, राइट? एक्सपांडेड फॉर्म में भी हम लिखते हैं कि जो भी है उसका 26 है तो 20 plus 6 is equal to 26। सेम यहाँ पे है 43 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या आएगा? 40 plus 3, ठीक है? ओके, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस की साइन, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। अभी क्या करेंगे हम? फर्स्ट जो है ना वो टेंस की वैल्यू जो 2 है उसको काउंट करेंगे, और उसके बाद करेंगे 2 वंस की वैल्यू को ज्वाइन करके उसको काउंट करेंगे। क्या लिख रहे हैं? इज इक्वल टू, जब भी आप सम्स कर रहे हो मतलब उसका जो फॉर्मेट
ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा, इसलिए यहाँ पे इज इक्वल टू 20 प्लस 6 प्लस 40 प्लस 3। तो क्या कर रही हूँ मैं आगे, इज इक्वल टू 20 प्लस 40, ठीक है, ये हुई टेंस की वैल्यू, और प्लस 6 प्लस 3 ये हुई वंस की वैल्यू। अभी क्या होगा, 20 प्लस 40 कितना होगा, माइंड सबसे ही कर रहे हैं, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 4 6, ठीक है, और 6 प्लस 3 कितना होता है, दैट इज 9। ओके, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 9। अब आंसर कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0 क्योंकि टेंस में कुछ भी नहीं है, तो 9 प्लस 0 9 एंड 6 प्लस 0 6, सो आंसर विल बी 69। यहाँ पे आपको ब्लैंक दी है, वहां पे आपको लिखना है 69, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज on the page number 34 और एक मेथड दी है जिससे भी आप कर सकते हो। वहां पे डिजिट्स दिए हैं 33 प्लस 56 इज इक्वल टू व्हाट। अभी देखो यहाँ पे व्हाट, वो तो आपको आंसर लिखना है। क्या करूंगी, पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रही हूँ, इसलिए मैंने लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पे 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 33, इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 56 का, तो क्या लिखूंगी 50 प्लस 6, ठीक है। अभी क्या करूंगी मैं, पहले टेंस की जो वैल्यू है उसको एक साथ रख रही हूँ, 30 प्लस यहाँ से ही प्लस कर रही हूँ, मतलब 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, और फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 एज इट इज, ठीक है। अभी इज इक्वल टू 80 प्लस इसको काउंट कर रही हूँ अभी ये डिजिट को, तो क्या होगा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या होगा 80 प्लस 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए 0, 9 प्लस 0 9, 8 प्लस 0 8, सो आंसर विल बी 89, जो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है 37 प्लस 22 इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, पहले इसका एक्सपांड फॉर्म लिखेंगे। क्या है 30 प्लस 7, पोज का एक्सपांड फॉर्म हुआ, यस। अभी क्या होगा, प्लस 20 प्लस 2, 22 का एक्सपेंडेड फॉर्म है 20 प्लस 2। ओके, अभी क्या करेंगे हम, पहले टेंस की वैल्यू को साथ में रखेंगे और उसके साथ वंस की वैल्यू को भी साथ में रखेंगे। लिख रहे हैं यहाँ पे 30 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। अभी काउंट करेंगे टेंस एंड वंस। टेंस में क्या है, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 9 क्योंकि टेंस में कुछ भी नहीं है इसीलिए काउंट कर रही हूँ वंस की वैल्यू को। 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 और 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, सो आंसर विल बी 59, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। Now next sum is 73 plus 24। क्या है यहाँ पे, 73 प्लस 24 इज इक्वल टू व्हाट। क्या करेंगे यहाँ पे, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 73 क्या आएगा, 70 प्लस 3 इज इक्वल टू 73, 20 प्लस 4, ठीक है, 24 का एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी क्या करेंगे हम, टेंस की वैल्यू को साथ में लेंगे और उसके साथ वंस की वैल्यू को भी साथ में लेंगे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 70 प्लस 20 और 3 प्लस 4, ठीक है, ये हुआ 3 प्लस 4, ये हुआ 70 प्लस 20। काउंट कीजिए अभी,
70 plus 20 and 3 plus 4, 0 plus 0, 0, 7 plus 2 is equal to 9, okay, and 3 plus 4 is equal to 7. यहाँ पे 0 क्योंकि कुछ भी नहीं है टेंस की वैल्यू में. नाउ काउंटिंग 7 plus 0 7 and 9 plus 0 is equal to 9. ठीक है. अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे उसका आंसर भी आपको लिखना है, दैट इज 97. ओके. अभी 56 plus 21 is equal to what? सम कर रहे हैं एक्सपांडेड फॉर्म 56 का 50 plus 6 और 21 का एक्सपांडेड फॉर्म है, दैट इज 20 plus 1. ओके. वैल्यू ऑफ टेंस टुगेदर and value of ones together. 50 plus 20 plus 6 plus 1. Count the value of tens. 0 plus 0 कितना होगा? 0 and 5 plus 2 is equal to 7. Okay? And 6 plus 1 कितना होता है? 7. यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसीलिए 0. क्या होगा? 7 plus 0 7. यहाँ पे भी 7 plus 0 7. आंसर विल बी 77. मैं आपको और भी एक्स्ट्रा सम्स मैंने दिए हैं जो आपको करने हैं अपनी नोटबुक में. अभी है माइंड सम करना है आपको. क्या करना है? माइंड सम्स. कैसे करेंगे माइंड सम्स को? क्या है ये? 33 प्लस 42 इज इक्वल टू ब्लैंक. फिर है डैश प्लस 33 प्लस 27. फिर है 55 प्लस 25 इज इक्वल टू ब्लैंक. देन 19 प्लस 61 is equal to blank. Then 34 plus 63 is equal to blank. फिर है 67 plus 25 is equal to blank. Dash is equal to 48 plus 42. Then blank is equal to 53 plus 64 and last is 72 plus 56 is equal to what? Okay. आपकी बुक में कितना दिया हुआ है? आपको माइंड सम करना है. माइंड सम मतलब कि कहीं से आप जैसे अभी हम लोगों ने काउंट किया ना एडिंग इजीली वाला, ऐसे नहीं करना है आपको. कैसे करोगे आप? देख लेते हैं. क्या करेंगे यहाँ पे? टेंस एंड वंस, टेंस एंड वंस. आपकी इजीनेस के लिए 2 या 3 सम्स में लिखना, उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी और आपको खुद से करना है. क्या करेंगे? 3 plus 2 कितना होता है? फर्स्ट हम कौन से वैल्यू काउंट कर रहे हैं? दैट इज ऑफ वंस. 3 plus 2 कितना होता है? 5. 3 in your mind, 2 on your finger, 4 and 5. ओके. देन 3 plus 4. अभी टेंस की वैल्यू को काउंट कर रहे हैं, तो 3 plus 4 कितना होगा? 3 in your mind, 4 on your finger, 4, 5, 6 and 7. आंसर विल बी 75. आपको इस तरीके से आपको लिख के नहीं करना है. 33 plus 42, 3 plus 2 5, 3 plus 4 is equal to 7. ये आपको नहीं करना है, डायरेक्टली माइंड सम करना है. ठीक है. अभी नेक्स्ट इज dash is equal to 33 plus 27. सेम वे टेंस एंड वंस, टेंस एंड वंस फर्स्ट काउंट करेंगे वंस को. ये कैटेगरी सम है. 33 प्लस 27 में 7 एंड 3 को काउंट कर रहे हैं. 3 plus 7 कितना होता है? 10. राइट. तो यहाँ पे वंस में मैं लिखूंगी 0 1, मेरे माइंड में रहेगा. पहले मैं 3 के साथ को काउंट करूंगी और उसके बाद ये नंबर्स को इसका काउंट करूंगी.
3 + 1 4 एंड 5 एंड 6। तो आंसर क्या आएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट इज 55 + 25। क्या करेंगे हम पहले वंस की वैल्यू को काउंट करें। 5 + 5 10, यहाँ पे 0 1 कैरी ओवर, 5 + 1 6 7 एंड 8, आंसर विल बी 8। ओके, फिर यहाँ पे है, अभी मैं टेंस एंड वंस नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आया है कि आपको पहले वंस की वैल्यू को काउंट करना है, उसके बाद टेंस पे जाना है। 9 + 1 अंडरलाइन कर सकते हो कि एटलीस्ट थोड़ा सा समझ में आए। 9 + 1 कितना है 10, यहाँ पे 0 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2, 2 + 6 = 8। ओके, देन वंस की वैल्यू को काउंट कर रहे हैं। 4 + 3 कितना होगा 7, 3 + 6 = 9, आंसर विल बी 34 + 63 = 97। यहाँ पे क्या है 7 + 5, वंस की वैल्यू को काउंट कर रहे हैं पहले, तो 7 + 5 कितना होता है 8 9 10 11 12, 12 यहाँ पे 2 1 कैरी ओवर, 6 + 1 7 एंड 8 एंड 9, यहाँ पे आंसर विल बी 92। फिर यहाँ पे है 48 + 42, पहले काउंट करेंगे वंस की वैल्यू को। 8 + 2 कितना होता है 9 एंड 10 0 1 कैरी ओवर, 4 + 1 5, 5 + 4 6 7 8 एंड 9, सो आंसर विल बी 90। ओके, देन यहाँ पे लिखिए पहले कौन सी वैल्यू काउंट करेंगे वंस की। डिजिट बड़ा है 53 + 64 है, मतलब ऑलमोस्ट ये 3 डिजिट का सम है। फाइन, आंसर जो है वो 3 डिजिट में मिलेगा। 3 + 4 = कितना होता है 5 6 एंड 7, यस, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 एंड 5 + 6 कितना होता है 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 11, मैंने 6 + 5 किया है इसलिए मैंने 7 से काउंट किया है। अगर 5 + 6 कर रहे हैं तो 6 के साथ काउंट करेंगे, 6 7 8 9 10 एंड 11, आंसर विल बी द सेम। राइट, यहाँ पे है वंस की वैल्यू को काउंट कर रहे हैं फॉर अस, तो क्या करेंगे 2 + 6 या 6 + 2, मैं इसीलिए जाऊंगी 6 + 2। क्या करेंगे 6 + 2 होगा तो 7 एंड 8, यहाँ पे आंसर विल बी 8। और 7 + 5 कितना हो रहा है 8 9 10 11 एंड 12, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे 1 to 12। ओके, आंसर विल बी 128। ये सारे सम्स आप इस तरीके से करते हैं ना तो जल्दी से उसके आंसर मिल जाते हैं। जैसे लंबी टेक्निक मेथड से जाओगे, लॉन्ग मेथड से तो टाइम भी ज्यादा जाता है, ये मेथड से जाओगे तो जल्दी से सम्स हो जाता है। दिस इज कॉल्ड माइंड सम्स। ठीक है, ये सम्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं ऑन पेज। ये सारी जो एक्सरसाइज है वो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है ऑन द पेज नंबर 32 34 एंड 35। ठीक है, 33 नंबर के जो पेज पे है वो है उस टेक्निक दी है कि कौन सी मेथड से उसको करना है, तो वो सम्स आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखने हैं, जो भी एक्सरसाइज दी है वही आपको लिखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।